तुलसीदास जी अनाथ बालक के समान भटक रहे थे, दर दर की ठोकर खा रहे थे। हालत ऐसी हो गई थी कि इस अनाथ बालक की दीन दशा को देखकर निष्ठुर वज्र हृदय लोगों के हृदय में तनिक दया भी नहीं आती। और कितनी पीड़ा बचपन में अनुभव की है तुलसीदास जी महाराज ने। वो सब कुछ भूल गए, भुला दिया गया, लेकिन बचपन में जो कष्ट के दिन हैं वे तुलसीदास जी को भूले नहीं। उनके काव्यों में यत्र तत्र तुलसीदास जी के मन की पीड़ा उनके काव्य के माध्यम से व्यक्त होती है। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहु न पेट भरो सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत परसु धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। पत्तल चाटने से जैसे कुत्ते का पेट नहीं भरता, तुलसीदास जी कहते अनाथ बालक के समान जब मैं भटक रहा था तो मुझे याद नहीं कि मुझे मेरा कभी पेट भरा हो। मेरी छाया से डरते थे लोग, छाया से। बड़ा अशुभ बालक है, इसकी छाया घर पर पड़ जाएगी, किसी पर पड़ जाएगी तो उसका भी अनिष्ट हो जाएगा। जन्मते ही माँ को खा गया, पिता भी चला गया, अरे और तो और जो दासी ने इसको वो भी मर गई। बड़ा अशुभ बालक। हमने तो ऐसा सुना है महाराज कि एक बार तुलसीदास जी को कई दिन बीत गए बिना खाए पिए, और अब लगता था कि बालक मरणासन नहीं है, मर जाएगा बिना खाने पीने के अभाव में। तो भूत भावन विश्वनाथ जी के हृदय में करुणा उदित भई और उन्होंने भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती को आज्ञा दे करके भेजा, जाओ इस बालक के द्वारा जीव जगत का बड़ा हित होने वाला है, इसको कुछ खिला पिलाकर, इसको वात्सल्य देकर इसके प्राणों की रक्षा करो। वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा ने आकर गोद में बिठाकर रोते हुए बालक को खीर खिलाई अपने हाथ से। इसलिए बहुत कृतज्ञ हैं अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी के प्रति, प्राण ही हमारे बचाए इन्होंने। और भोले बाबा ने ही चित्रकूट में भजन करने वाले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी को आदेश दिया कि तुम जाओ और अमुक गांव में बालक है, अनाथ बालक है, विप्र बालक है, उसको अपनाओ। तो आपने बालक को अपनाया, और अपनाया तो नाम राम बोला राख्यो राम। या राम जी ने रखा, राम जी ने रखा तो क्या राम जी प्रत्यक्ष नाम रखने आए? नहीं आए। राम जी प्रत्यक्ष नाम रखने नहीं आते हैं, पर राम जी सदगुरु के रूप में नाम रखने आते हैं। दीक्षा में 5 संस्कार होते महाराज जी। तापम पुंड्रस्तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः अमीहि पंच संस्काराः
परमई कांत्य हेतवः। ये 5 संस्कार जीव को परमई कांति भगवान का भक्त बनाने वाले। कौन कौन संस्कार? तापम तप्त छाप, पुंड्रम ऊर्ध्वपुंड्र, तापम पुंड्रस्तथा नाम नामान नाम, रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास, ये सब नाम। माला तुलसी की माला, मंत्रश्च और मंत्र, ये 5 संस्कार है। तो गुरुजी नाम रखते कि नहीं दीक्षा का नाम? तो मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार के तो किसी कुल गुरु ने या माता पिता ने हमारा नाम रखा नहीं, हमारा नाम राम बोला सबसे पहले गुरुजी ने ही रखा। राम बोला नाम रखा, राम बोला कहकर हमको पुकारा। तो फिर ये क्यों कहा राम बोला राख्यो राम? इसलिए कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। तो राख्यो राम का अर्थ है राम रूप श्री गुरु ने अथवा गुरु रूप श्री राम ने, एक ही बात है। या तो राम रूप गुरु कहो या गुरु रूप राम कहो। ये राम बोला हमारा नाम रखा, और नाम रखने के बाद फिर क्या कहा? और गोस्वामी जी गुरु जी को भगवान से भिन्न मानते ही नहीं। और सच्ची बात है कि गुरु जी भगवान से भिन्न है ही नहीं। अभी छोटे सरकार आए थे धुनी वाले दादाजी के परंपरा के, तो उन्होंने एक बात बताई, बड़ी अच्छी लगी महाराज जी हमको। उन्होंने कही मेरे मन में कभी व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती भगवान की प्राप्ति की। क्यों? कहते भाई गुरुजी साक्षात परमात्मा का स्वरूप हैं, परमात्मा ही हैं। ये बात तो बार बार कही जाती शास्त्रों में। तो गुरुजी मिल गए, भगवान तो हमको मिल गए, अब उनके सहारे हम पूर्ण निश्चिंत हैं। कहते मेरे मन में कभी कोई संकल्प विकल्प ही नहीं होता। और कह रहे थे कि कोई विचार मन में आया, अभी हमने किसी को बोला नहीं, शाम तक पूरा हो जाएगा। कोई विचार आते पर बड़ी भारी गुरु निष्ठा है उनमें। आज भी जब तक गुरुदेव का शरीर, बड़े सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त महापुरुष थे आपके गुरुदेव, जब तक गुरुजी का शरीर रहा तब तक स्वयं आरनिस गुरुजी की सेवा में। अभी शरीर से तो गुरुजी नहीं, लेकिन गुरुजी जब तक रहेंगे स्थान में तब तक गुरुजी को स्नान कराने की सेवा। तो सवेरे स्नान करके उनके बाथरूम की धुलाई करके बाल्टी भर के पानी रख देंगे, भाव करेंगे गुरुजी स्नान कर रहे हैं। रोज उनकी बेडशीट बदलेंगे, फिर वो इतनी देर नित्य नियम करते हैं, फिर धुनी की भस्म लेते हैं। वो सब जैसा सेवा विराजमान अवस्था में करते थे वैसी ही सेवा आज भी करते हैं। गुरुजी चाय पीते थे तो चाय भी समय से रखते हैं, अपने हाथ से स्वयं बना कर। गुरुजी अखबार भी देखते तो अखबार भी रखते हैं। और एक समय वो रेडियो में समाचार सुनते थे, पुराना रेडियो, और समय से वो रहेंगे तो वहाँ रेडियो भी सुनाएंगे। और गुरुजी ने जो बता दिया, बोले बस सवेरे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और शाम को शिव महिमन का पाठ, बस कुछ जो पाठ वो जो वही चल रहे हैं, वही कर रहे हैं। नित्य उनकी सेज का श्रृंगार, नित्य उनकी पूजा, नित्य जैसे वो विराजमान स्थिति में करते थे वैसी ही सेवा आज भी करते हैं, स्वयं करते हैं। और उनको ये अनुभूति नहीं होती कि गुरुजी नहीं है, स्वीकार करने कोई राजी नहीं। परिचय तो ऐसे श्रद्धावानों को पद पर मिलता ही है। क्यों न हो।
ये पूर्व जन्म में भी अपने गुरुजी के शिष्य थे। ये जो महाराज आए थे ये पूर्व जन्म में भी उन्हीं गुरुजी के शिष्य थे। हम आपको सुना रहे थे ना एक दिन कि गुरुजी चिलम पीते थे। चिलम अवधूत संत थे, वर्षों तक तो ऐसे ही स्मशान में दिगंबर रह गए, ठंडी गर्मी बरसात। कोई रुपया चढ़ा गया धूने में स्वाहा, कपड़ा दे धूनी में स्वाहा, लड्डू मिठाई दिया धूनी में स्वाहा, सब चीज स्वाहा कर देते थे। एक गौ माता थी जीजा माँ, जीजा माई, वो आकर खड़ी हो जाती थी ऊपर से जब भयंकर गर्मी होती तो गाय उनको छाया देती थी और गाय उनसे बातचीत करती थी जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे, दूसरे लोगों से भी बातचीत करने लग गई गाय। तब उन्होंने कहा माताजी कलयुग है, ऐसे लोगों को मत। लोग उससे सट्टे का नंबर पूछने लग गए, गाय से सट्टे का नंबर बताओ। बोले लोग परेशान कर देंगे, आप बोलना बंद कर दो। जीजा महारानी गौ माता। तो पूर्व जन्म में ये उनके विरक्त शिष्य थे और यहाँ से ये जो कमर से नीचे इनका धड़ काम नहीं करता था, अपंग थे। फिर भी गुरुजी की सेवा में रहते, ऐसे खिसक खिसक के जाते थे। और सेवा क्या थी? चिलम बनाओ। चिलम बना करके ऐसे गुरुजी को देते, ऐसे मुँह करके देते थे मर्यादा के कारण। और गुरुजी पीने के बाद फिर दे देते, फिर वहाँ किनारे चले जाते। गाते बहुत अच्छा थे, कीर्तन खूब करते, खूब कीर्तन करते। और गुरुजी कीर्तन सुन के बहुत राजी होते। एक दिन गुरुजी बोले, हे बच्चा, हाँ हाँ महाराज जी, जा दिल्ली दरबार चला जा, तुझे दिल्ली दरबार सौंप दिया, चला जा दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार चला जा। ये नहीं कहा कि मैं अपंग हूं, चल फिर सकता नहीं, घिसट घिसट के चलता हूं, कैसे दिल्ली दरबार, कुछ नहीं कहा। गुरु आज्ञा हो गई, जो आज्ञा। आपने कहा भक्तों से कि मैं चल तो सकता नहीं, हमको उठाकर उस ट्रेन में रख दो जो दिल्ली की तरफ जाती है। लोगों ने उठा करके उनको रख दिया दिल्ली की ट्रेन में। दिल्ली पहुंच गई ट्रेन। अब सब ट्रेन यात्री तो उतर गए, ये कैसे उतरे? ये तो उतर ही नहीं सकते। तो पीछे से कुली देखते ना, कोई सामान वामान छूट गया तो रेल के कर्मचारी सफाई वाले, ए बाबा कहाँ जाना है? तो बोले दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार क्या होता है? ये दिल्ली तो है, ये दिल्ली है, उतरता क्यों नहीं है? बोले चढ़ाने वाला ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। अब न चढ़ सकते ना उतर सकते, उनके कहने का मतलब चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। लोगों ने उठा करके उनको उतार के प्लेटफार्म पर रख दिया। प्लेटफार्म में पुलिस ने पूछा, है बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? दिल्ली दरबार। अरे बोले पागल है। उन्होंने, पुलिस वालों ने उठा के स्टेशन के बाहर रख दिया। तो एक ठिलिया वाला, ठिलिया जानते ना, 4 पहिया की ठिलिया होती, उसमें गन्ना बेचने वाला, गनेरी बेचने वाला, उसके पास बिठा दिया, उसके ठिलिया के पास, चबूतरा जैसा था, उस पर बिठा दिया, बैठ गए। और वो गनेरी वाला आवाज लगाए, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। ये भी बीच बीच में आवाज लगे, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। तो दुकानदार ने सोचा, गरीब आदमी था बेचारा, उसने कहा तो बाबा बड़ा अच्छा है हमारी, और जब से ये बैठा तब से हमारा गन्ना बिक खूब रहा है, हमको मुनाफा हो रहा है। साधुते होए ना कारज हानि। तो संत की तो महिमा ही ऐसी है, साधुते होए ना कारज हानि। तो उसने प्रेम दिया, स्नेह दिया, और ये बैठकर उसकी गनेरी छील देते, छिलका उतार देते, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते और बेचते। अब वो फिर चला जाता, खाने को भी वो दे देता, खा लेते। धीरे धीरे उसका प्रेम और जग गया। बोले बाबा यहाँ आप पड़े रहते हो, दिन भर हमारा गन्ना बिकवाते हो, हमारे घर चलो। कि जैसी राम जी की इच्छा। तो ठिलिया पे बिठा के ले गया घर। घर तो था ही नहीं, झोपड़पट्टी वाले लोग थे, तो टीन का ऐसा बना के रखा था, बाहर टाट लगा था, छोटा सा कमरा था, रहने की जगह तो थी नहीं। तो बाहर की जगह में थोड़ा सा टाट लगा के इनको बिठा दिया। तो रात में ये वहाँ रहते, रात को खूब कीर्तन करते, तुलसीदास जी, मीराबाई,
कबीर दास जी, रैदास जी और नरसिंह मेहता इनके पदों को गाते, गा करके प्रेम विभोर हो जाते। लोगों ने कहा, टोला मोहल्ले के लोगों ने कहा कि कौन से बाबा जी को पकड़ के लाए, सोता ही नहीं, पूरी रात कीर्तन करता है, गाता है और दिन में आपके साथ जाके जो है वो गन्ना बिछवाता है। फिर सवेरा हो तो कहें हमको ले चलो गन्ना बेचेंगे, तो फिर ठिलिया में बिठा के वो स्टेशन फिर ले जाते। ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी आवाज़ लगाते रहते। और जब वहाँ से लौट के आए तो अभी 3-4 ही दिन हुआ था महाराज जी कि सोमवती अमावस्या आई। बोले यमुना जी कितनी दूर है? बोले यमुना जी थोड़ी दूर हैं। बोले हमको यमुना जी ले चलो। बोले हाँ बाबा आज हम स्टेशन गन्ना बेचने, हम यमुना जी गन्ना बेचने जाएंगे। तो ठिलिया पे बैठ के यमुना जी चले गए। यमुना जी में स्नान किया और एक गड्ढे जैसी जगह थी, वहाँ बैठ गए। बोले गुरु जी ने जो संकेत किया था वो जगह आ गई है, अब तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा यहीं तक का था, अब तुम जाओ। हम दिल्ली दरबार आ गए। अरे महाराज ये खुले आकाश के नीचे कहाँ खाने का, पीने का, रहने का? बोले नहीं अब तुम जाओ। बहुत मनाया, मना कर दिया। कोई बेचारा गरीब आदमी, उसके घर में जगह ही कहाँ थी, इतनी सामर्थ्य कहाँ? बोले चलो जैसी महात्मा की इच्छा। और वहीं बैठकर अपना कीर्तन भजन करते। वहाँ भी चमत्कार होने लग गया, लोगों की इच्छाएं कामनाएं पूरी। बाबा हमारी नौकरी छूट गई है, राम 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 राम, जय श्री दादाजी की, धूने वाले दादाजी की, जय गुरुदेव, ऐसी कुछ कह देते, हो जाता। बाबा सेवा बताओ, तो कहते यहाँ मिट्टी डाल दो, गड्ढा था वहाँ, लोग मिट्टी डाल देते। बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, तो फूल की पकड़ी उठा के दे देते, राम 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 लो, राम 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 लो। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनको दमे की बीमारी थी और बहुत इलाज हुआ, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। सर्दियों में बहुत कष्ट बढ़ जाता था, तो सर्दियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बड़ा कष्ट बढ़ा। उनकी खास बहन थी, वो आई जमुना नहाने। उन्होंने सुना कि महात्मा बड़े चमत्कारी हैं, अपंग बाबा हैं, तो वो आई, बोले हमारे भाई राष्ट्रपति हैं और बीमार हैं, आप उनको भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो एक गुलाब का फूल पड़ा था, उसकी कुछ पकड़ी लो दे देना। की बहुत श्रद्धा नहीं जगी, कहाँ से ले आई, क्या कहाँ से पकड़ी ले आई, दे रही है। पर बहन पीछे पड़ गई, नहीं नहीं खाओ खाओ, मेरे सामने खाओ। जैसे ही उन्होंने खाया, खाते ही बचपन की बुढ़ापे तक की दमे की बीमारी तत्काल खत्म हो गई। जैसी खत्म हो गई तो एक तो चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार। तो बोले भाई संत तो बड़े विलक्षण हैं, उनको यहाँ राष्ट्रपति भवन में बुलाओ। पहुँचा, न्योता आया, राष्ट्रपति भवन में पधारिए। बाबा बोले अपना दरबार तो यहीं लगा है, अपने किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, उसकी गर्ज हो तो यहाँ आवे, नहीं हम नहीं जाते वहाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति दर्शन करने आए, और जब राष्ट्रपति दर्शन करने आएगा तो उसके पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो जगह अलाट हो गई, सारा गड्ढा भर गया, रोड बने, सब काम हो गया महाराज। आज वहाँ भव्य स्थान बना, निगमबोध घाट पर, धर्म संघ विद्यालय से सटी हुई जगह है। और गुरुजी अभी विराजमान ही थे नर्मदा किनारे, उनके सामने ही सिद्ध हो गए और शरीर भी पूरा हो गया। बोले वैसे अब कोई कर्म शेष नहीं बचा है कि हमको द्वारा आना है, लेकिन हम द्वारा आएंगे। क्यों? इसलिए हम द्वारा आएंगे कि हमारा शरीर अपंग था, हम गुरुजी की जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी सेवा हम गुरुजी की कर नहीं पाए, तो गुरु सेवा के लिए द्वारा जन्म लेना है। और लोगों से कहते थे अभी तो हमको उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ रखते हो, फिर मैं इतनी तेज चलूँगा कि तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पाओगे। लोग समझते नहीं थे। उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी समाधि देने गुरुजी खुद पधारे, गुरुजी ने अपने हाथ से समाधि दी और उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ।
इनके रूप में, वो वही जो संत, उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। और जब जन्म हुआ तो बहुत बीमार थे बचपन में, बहुत बोलना नहीं आता था, अभी इतने छोटे थे, बार बार बीमार पड़ जाते। एक बार तो लगा कि मर गए। इनकी माँ पिताजी लेके सामने रख दिया। गुरुजी तो सिद्ध थे, बोले भाई देखो ये तुम्हारा तो है नहीं, ये तो हमारी सेवा करने आया है, ये तो हमारा है, तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं। अब एक ही बात है, इसके प्राण बच सकते हैं क्या? तुम भेंट कर दो धूना पर के ले दे दिया तो ये बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अरे महाराज दे दिया। तो उस बचपन से ये तो पूर्व की स्मृतियां, ऐसे सिद्ध पुरुष गुरु जी थे। हम लोग कहते हैं पर मानते नहीं। कहो भले ही मत, पर हृदय से मानो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में? आचार्यम माम विजानीयात् नावमन्येति करहिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप स्वीकार करो, मानो। किसी भी अवस्था में गुरु तत्व का तिरस्कार मत करो, अवमानना मत करो। अवमानना कैसे होगी? बोले उनमें गुण दोष दिखाई पड़ेंगे तो उनका तिरस्कार होगा, उनकी अवमानना होगी। गुण दोष क्यों दिखाई पड़ेंगे? बोले उनमें मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि होगी तो दोष दृष्टि रहेगी, दोष दृष्टि से बच नहीं सकते। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूये, तो ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, ये विचार ही त्याग दो, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। तो भक्त भक्ति, तो गोस्वामी जी इसी सिद्धांत को मानते हैं। क्या कहा गोस्वामी जी ने? हम नित्य वंदना में बोलते हैं, हमको बहुत प्रिय लगता है। बंदौ गुरुपद कंज, किन गुरु के पद कंज बंदौ? बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये साक्षात श्री हरि ही है। इसलिए राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम राम को गुलाम नाम राम बोला रखो, राम काम यह नाम द्वयों कब कहत, काम यह नाम द्वयों कब कहत। मेरा नाम मेरे गुरुदेव ने श्री राम बोला रखा। अब तुम राम जी के गुलाम हो, ये भी गुरु जी ने बताया, क्योंकि जीव नित्य भगवत दास है और भगवान जीव के नित्य स्वामी हैं। इस संबंध का बोध ही सदगुरु कराते हैं। तुम भगवान को हो और भगवान तुम्हारे हैं। तो गुरु जी ने परिचय कराया कि तुम्हारा स्वरूप भगवान का दास है, तुम दास हो भगवान के, तुम्हारा नाम राम बोला है। तो जब हम राम जी के गुलाम हैं, गुलाम माने गुलामी करने वाला, सेवा करने वाला, तो हमको कौन सी सेवा राम जी की करनी है? आपने नाम तो हमारा रख दिया, राम जी का सेवक भी बना दिया, तो हम कौन सी सेवा करें? बोले काम यह नाम द्वय हो कब हूँ कहत हूँ। ये काम क्या है? कहते राम जी का कैंकर्य,
कैंकर्य कितने प्रकार का है? बोले 9 प्रकार का। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। राम जी की सेवा क्या है? बोले राम जी की नवधा भक्ति करो। तुलसीदास जी महाराज कहते, महाराज हम तो प्रथम से भी प्रथम श्रेणी के आलसी हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति तो बनना हमसे बड़ी कठिन है। कोई सरल काम बता दो, जिससे हम सेवकों में भी, लिस्ट में भी हमारा नाम आ जाए। वो काम भी हमसे काम बन जाए, सेवा बन जाए और स्वामी राजी हो जाएं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो गुरुजी ने सेवा सौंपी, राम राम करो। क्या कहा गुरुजी ने? राम राम करो। तो इतनी सरल सेवा हमको मिली है राम राम करने की, और कोई सेवा नहीं, राम राम करो। इसका भाव क्या है? देखो, इसका भाव ये है कि सच्चे संत, सच्चे सदगुरु, वे अपने स्वार्थ की पूर्ति की कोई बात शिष्य को कभी नहीं बताते, ना वो किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से जोड़ते हैं, वो सीधे जीव को भगवान से जोड़ते हैं। आशय यह है कि गुरुजन जो सबसे बड़ी सेवा बताते हैं वो यही है, राम राम करो। ये सबसे बड़ी सेवा, राम राम करो, राम राम करो। एक सज्जन हमारे पास आए और हमको पहले से उन्होंने समझाया भी, खाक चौक की बात है, हमको पहले से समझाया भी कि बड़े भले आदमी हैं और बड़े भगवान की कृपा से बड़े मजबूत हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तो वो सेवा की पूछेंगे, कहेंगे तो आप सेवा बता देना उनको। और उस समय कुछ कर्ज था और आवश्यकता सेवा की थी, आप उनको सेवा बता देना। वो व्यक्ति, वो महानुभाव ही हमको खूब समझा के गए। उनका ठीक है। अब ये सज्जन आए, थोड़ी देर बैठे, भगवत चर्चा हुई, बार बार पूछे महाराज जी सेवा बताओ। हमने कि एक ही सेवा है, खूब राम राम करो। सब बात भूल गए, बिल्कुल भूल गए हम। अब वो जो महानुभाव थे वो इशारा करें, तो हम ये सोचे कि कहते हैं और थोड़ी देर सत्संग करो, तुम और सत्संग करने लगे। जब वो चले गए तो बाद में कहा महाराज जी आपने तो बताया ही नहीं। अरे हमने कि क्या बताना, भगवान की कृपा है, आज तक किसी मनुष्य के सामने ना एक मुट्ठी अन्न के लिए कहा, ना 1 रुपए के लिए कहा। राम जी के सहारे, किसी मनुष्य के सहारे थोड़ी। इसलिए राम राम करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। हम क्या कहें सेवा करो? सेवक को सेवा दी जाए वो उत्तम सेवक नहीं है। सेवक सेवा स्वयं खोज ले और सेवा प्राप्त कर ले और सेवा करके स्वयं कृतार्थ हो गया ये अनुभव करे, वो उत्तम सेवक है। कहने पर सेवा की तो उत्तम सेवा नहीं है, बिना कहे सेवा किया तो उत्तम सेवा है। तो गुरुजी ने हमको सबसे सरल सेवा सौंपी, राम राम करो। लेकिन हे भगवान, मैं ऐसा विचित्र निकला कि नवदा भक्ति तो नहीं ही कर पाया। गुरुजी ने केवल राम राम करो ये सेवा सौंपी, तो काम यह नाम द्वय हूं कब हूं कहत हूं। वो भी मैं बार बार नहीं कह पाता, कभी 2 बार, 1 बार, 2 बार, कभी कभी राम राम बोल देता हूं।
राम राम 2 बार बोल देता हूं अथवा सीताराम सीताराम बोल देता हूं, क्योंकि नाम द्वय, 2 नाम, 2 नाम कौन? एक श्री किशोरी जी का नाम, एक श्री रघुनाथ जी का नाम, द्वय नाम युगल नाम। हम पहले भी कह चुके हैं, राम जी किशोरी जी के वियोग में होते हैं तो श्री किशोरी जी के नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सीते सीते कहकर राम जी उठते हैं। और श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के वियोग में निरंतर नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। किशोरी जी राम राम जपती हैं और श्री रघुनाथ जी सीता सीता जपते हैं। तो अकेले किशोरी जी का नाम जपना राम जी का अधिकार, अकेले राम जी का नाम जपना किशोरी जी का अधिकार। हम लोगों को तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप लोग कहेंगे कई महापुरुषों ने केवल राम नाम जपा, तो क्या वो युगल नाम नहीं है? राम नाम में ही युगल नाम, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, रामे जो आए है वो श्री किशोरी जी है, इसलिए राम नाम में भी किशोरी जी हैं। पर अलग से कुछ संतों का भाव होता है कि भाई किशोरी जी का नाम भी स्वतंत्र रूप से ही लिया जाए। यद्यपि सीता जी के नाम में राम जी और राम जी के नाम में सीता जी हैं, लेकिन फिर भी सीताराम सीताराम सीताराम। एक बार पूज्य श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, पूछा हमसे क्या जपते हो? हमने कि महाराज जी हम तो जप ही नहीं कर पाते हैं। फिर भी क्या जपते हो? कुछ नाम जप करते हो? हमने कहा सीताराम सीताराम। अरे बोले सामान्य मनुष्य को भी श्री के बिना नहीं बोला जाता है, और इष्ट का नाम बिना श्री के लेते हो, क्या कहना चाहिए? बोले श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। उन्होंने कहा क्या, तब से हम यही करने लगे। मैंने करते तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी भूले भटके 2-4 नाम चलता है तो श्री सीताराम श्री सीताराम। अब श्री सीताराम में बहुत सुख मिलता है, सीताराम से ज्यादा सुख मिलता है श्री सीताराम में। भले थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन आनंद ज्यादा आता है। श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। बहुत प्यारा नाम है। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो हमारे महाराज जी से तो बड़ा प्रेम उनका था ही, और हमको कहते थे पंडित बच्चा दवा, बुला लेते, जबरदस्ती सेवा ले लेते थे। जोर से दवा तो भी उनके पैर बहुत कठोर थे, और जोर से दवा, फिर कुछ कुछ सेवा कह करके ले लेते थे। फिर जिस समय सेवा करते तो कोई ना कोई अच्छी बात सुनाते। खूब नाम जापक थे, खूब भजनानंदी जन थे। तो कहते बच्चा, एक बार तुलसीदास जी महाराज बहुत कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। राम जी को बड़ी चिंता हो गई। हनुमान जी ने पूछा सरकार आज आप उदास क्यों? अरे बोले भाई तुलसीदास मेरा बड़ा प्यारा भगत है, बेचारा महात्मा बहुत कमजोर होता चला जा रहा, बड़ी चिंता है हमको। हनुमान जी बोले आप चिंता न करें, हम पता लगाते हैं हाली बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है, हम करेंगे ऐसा उपाय को तगड़े हो जाएं। श्री राम जय जय राम कह के हनुमान जी प्रकट हो गए। आओ आओ प्रभु आंजनेय, बड़ी कृपा की, कैसे पधारे? बोले सरकार बहुत चिंतित हैं, आपका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, क्या बात है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खूब सुंदर भूख लगती है, नींद भी आ जाती है, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा देखें नाड़ी, हाँ बिल्कुल ठीक है, नाड़ी तो ठीक चल रही, कोई तकलीफ भी नहीं। कमज़ोर क्यों हो रहे? कमज़ोर भी कुछ नहीं, ठीक है। क्या है क्या कमजोरी? नहीं बहुत कमज़ोर हो रहे हो। क्या करते हो? क्या करेंगे महाराज, राम राम करते हैं, यही तो कमजोरी का कारण है।
अरे पोषण तो माँ देती है ना, माँ को तो याद ही नहीं करते हो, खाली राम राम बाप बाप को याद करते हो। पोषण देना तो माँ का काम है। अब समझ में आया, इतना खीर मालपुआ खाने के बाद भी कमजोर क्यों? अच्छा, अब सीताराम सीताराम जपा करो। बोले ठीक है। बोले अब सीताराम सीताराम जपना जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा से शुरू किया, पुजारी कहते इतने मोटे हो गए तुलसीदास जी, ऐसे बोलते, खुद मोटे थे, इतने मोटे हो गए। फिर बच्चा तू भी क्या राम राम करता है? बहुत दुबला पतला, हमारा शरीर भी दुबला पतला बहुत था, बहुत दुबला पतला, क्या राम राम करता है? सीताराम सीताराम क्या कर, तगड़ा हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि काम यह नाम द्वय हो कबहू कहत हो, यही काम के कभी दो नाम माने श्री सीताराम श्री सीताराम, ये अर्थ तो ये होगा। और दूसरा अर्थ द्वय नाम, दो बार राम 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 राम, बस राम राम ऐसा कह लेता। अर्थात गुरुजी ने इतना सरल साधन बताया कि केवल राम राम करो, वो भी हमसे ठीक नहीं बन पा रहा है। अब ध्यान दें, इस पद को सुनकर ऐसा मत समझ लेना कि तुलसीदास जी भजन नहीं करते थे। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जैसा नाम जापक इतिहास में खोजने से अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होगा। ऐसे नाम निष्ठ महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज। एक पुस्तक हमने पढ़ी, ज्यादा पढ़ने का अवसर तो मिला नहीं, अभी अभी 2-3 दिन में ही उसको मैंने देखा। युग पुरुष तुलसी, लेखक का नाम है राम रंग जी, लेखक राम रंग जी, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, 2 खंडों में है तुलसीदास जी का चरित्र, युग पुरुष तुलसी। उसमें महाराज हनुमान चालीसा के प्रादुर्भाव की विचित्र कथा, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कैसे प्रकट किया, इसकी विचित्र कथा। ये अभी 3-4 दिन पहले रमण रीति वाले महाराज जी ने दिया था, बोले इसको देखिए आप एक बार। आज वो ग्रंथ मैंने उनको वापस पहुंचाया, देख कर गया। इसमें बोले हनुमान चालीसा कैसे प्रकट हुआ, उसकी विचित्र कथा है महाराज जी हैं। हाँ, तो उसमें ये कथा है कि हरिद्वार कुंभ का समय था और हरिद्वार कुंभ के पर्व पर मुगल शासन था। उस समय मुगल काल था, अकबर का शासन था, सम्राट अकबर का काल था। और मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था कि कुंभ के अवसर पर साधु ही परस्पर लड़ भिड़ के मर जाएं और इनमें विद्रोह हो जाए। ये शैव वैष्णव विद्रोह धीरे धीरे हिंदू समाज 2 खेमों में बट जाएगा, एक अपने को वैष्णव कहने वाले लोग, एक अपने को शैव कहने वाले लोग, और इनका खूनी संघर्ष आपस का हिंदुस्तान को कमजोर कर देगा। और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि तुलसीदास जी महाराज हरिद्वार कुंभ के अवसर पर आए थे, तो उन्होंने कासाय वेश धारण करने वाले 2 सन्यासियों के मुंह से आपस में अंधेरे में कुछ ऐसी बात सुन ली कि उससे तुलसीदास जी समझ गए कि ये साधु नहीं है, ये तो मुसलमान है। और ये इस तरह के तमाम षड्यंत्रकारी भेष बदल के हिंदू सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, शैव वैष्णव विद्रोह भड़काने के लिए घूम रहे हैं। इनकी योजना है खूनी संघर्ष कराने की, तो इसको कैसे भी टलवाना चाहिए। और वो उन्होंने इनको देखा तो वो झगड़े भी से, कहाँ घूम रहा है, कैसे, काफिर, कुछ ऐसे शब्द कहे, उससे पता चलेगा कि मुसलमान है। उन्होंने आकर के अपनी चिंता को
एक अखाड़े में आकर के श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्राचार्य जी के समक्ष एकांत में इस घटना का निवेदन किया और सब अखाड़े के लोगों की वहां बैठक हुई और उन लोगों का भंडाफोड़ हुआ और उनका षड्यंत्र था। पूरे हिंदू समाज में ये प्रचार किया जा रहा था कि ये साधु महात्मा सब तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हमारा 41 कोई 41 होता, उनमें 41 बोले 41 का जो मंत्र जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी दैवी शक्तियाँ करके और तुमको तबाह कर देंगी। तो हिंदू समाज में भय व्याप्त था उनके तांत्रिकों के द्वारा कि ये अनुष्ठान कराने वाले हैं 41 का। तब उस समय सारी सभा हुई, विद्रोह समाप्त हुआ और उस समय श्री चंद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अब इस 41 के षड्यंत्र को विफल करने के लिए कोई दिव्य स्तोत्र आपको प्रकट करना चाहिए जिससे हिंदू पढ़ें तो उनमें शक्ति आवे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब दैवी शक्तियां भाग जाएंगी, महावीर जब नाम सुनावे। और भाव समाधि में चले गए श्री चंद्र जी महाराज और उन्होंने कहा कि ये कार्य तुलसीदास जी आपके द्वारा होना है। गोस्वामी जी ध्यानस्थ हुए, हनुमान जी का ध्यान करते करते हनुमान जी का आवेश उनमें हो गया, उछलने कूदने लगे, तमाम फल रखे थे उन फलों को पा गए, हनुमान जी का आवेश हो गया। फिर गंगा जी में कूद गए। उस समय लोगों ने कहा तुलसीदास जी में तो ऐसा कभी नहीं होता था। चंद्राचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मवेला में इस मुहूर्त में एक दिव्य स्तोत्र प्रकट होने वाला है, लोग तैयार हो जाएं, क्या इनके मुंह से निकलने वाला है। उस समय तुलसीदास जी महाराज के मुख से भावावेश में, हनुमान जी के आवेश में ही हनुमान चालीसा निकला और ये सबसे प्रभावशाली स्तोत्र है। बड़ा बहुत अच्छे ढंग से, हमको तो कम समय मिला पढ़ने का, जल्दी जल्दी पढ़ा, बहुत बड़ा ग्रंथ था। तो और उसमें हनुमान चालीसा की बड़ी सुंदर व्याख्या आई, बहुत सुंदर व्याख्या। तो पढ़ करके भी हमको ऐसा लगा कि ये इतना प्रभावशाली हनुमान चालीसा, जितने चालीसा है ना सबकी दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। इसके पहले कोई चालीसा नहीं था, मुसलमानों का 41 था। 41 तो पता नहीं कहाँ चला गया, कोई जानता है 41? और चालीसा, हनुमान चालीसा के बाद फिर तो कितने चालीसा बने, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा, संतोषी चालीसा, गंगा चालीसा, यमुना चालीसा, गिरिराज चालीसा, चित्रकूट चालीसा, गुरु चालीसा, और जिसको जिसकी प्रति श्रद्धा है वो भी लोगों ने चालीसा बना दिए, अमुक जी का चालीसा, अमुक जी का चालीसा। चलो ठीक है, तो सब चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा, इसी से सब चालीसा प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गोस्वामी जी ऐसे नहीं है कि भजन न करते हो, बहुत बड़े नाम जापक हैं गोस्वामी जी। बहुत बड़ा कार्य हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण का बहुत महनीय कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा संपन्न हुआ है। रामचरितमानस उन्होंने लिखा, किसकी कृपा से लिखा? नाम की कृपा से। यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। वेदों का सार है राम। मानस जी की रचना किस काल की है? संवत 1631 करहु कथा हरिपद्धर सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। गोस्वामी जी स्वयं मानस जी में लिख रहे हैं। संवत 1631 में रामचरितमानस प्रकट हुए। और गोस्वामी जी का जन्म कब का है? हैं? हाँ,
1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। (1554) में। अब 1554 से 1631 के बीच का समय कितना है? 77 वर्ष, यही है, ठीक है। 77 वर्ष हुआ। 77 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखा उन्होंने। उसके पहले सारे भारतवर्ष के तीर्थों की 3 बार पैदल यात्रा की, पूरे भारतवर्ष की, हिमालय से कन्याकुमारी तक पूरी धरती की, भारत की 3 बार परिक्रमा की उन्होंने। और 77 साल की आयु तक वे संख्या पूर्वक 9 नौका राम नाम पूर्ण कर चुके थे। नौका जानते हैं? नहीं। हमारे यहां साधुओं में एक संख्या विशेष होती है नाम जप की, उसको नवका कहते हैं। क्या कहते हैं? नवका। उसमें 9 की ही संख्या है। निन्यानवे करोड़, 99,99,999। फिर से सुन लो, 99 करोड़ 99,99,999। कितने 9 हो गए? 9 हो गए। ये 9 का हो गया। ऐसी संख्या पूर्वक उन्होंने 9 नौका राम नाम से भरे थे। कितने? 9। अब इसका 9 से गुणा करो, हैं? अब गोपाल जी कह रहे हैं झूठ हो तो ये जाने, ये कहते 9 अरब में 9 कम। इतनी बड़ी संख्या में नाम जप किया था 77 वर्ष की आयु तक। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। लोग कहते हैं हमने 13 करोड़ जप लिया, हमने 1 अरब जप। क्या जप लिया तुमने? क्या लिख लिया तुमने? क्या जप लिया तुमने? अरे तुमने एक भी नहीं जपा, एक नाम भी निकल रहा है। ये हरि गुरु संतों की कृपा से निकल रहा है। हमारी सामर्थ्य एक नाम भी लेने की नहीं है। कहां से आई सामर्थ्य? नाम लेता नहीं है कोई। भगवान भला कोई पैदा करता है भगवान को क्या? भगवान खुद ही प्रकट होते हैं। ऐसी नाम साक्षात नामी का स्वरूप है। नाम भी स्वयं ही कृपा पूर्वक जिह्वा पर प्रकट होता है। नाम लेने की सामर्थ्य किसी की नहीं। हम नाम नहीं लेते हैं। नाम महाराज कृपा करके प्रकट होते हैं। राम राम सीता राम राधे श्याम के रूप में नाम महाराज प्रकट होते हैं। नाम कौन लेगा? आप लोग कहेंगे इतना जप सकता है कोई? इनके चांद गोटिया जी के पिताजी का क्या नाम था? बजरंग लाल जी नाम था। क्या नाम था? क्यों है? क्या? बजरंग दास जी, बजरंग लाल जी। सेठ जी ने उनको कहा था कि तुम नाम जप की संख्या लिखा करो डायरी में। तो जपते तो वो पहले से थे, पर जब से सेठ जी ने कहा तब से उन्होंने लिखना शुरू किया था। और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को ये जानकारी थी कि सेठ जी ने नाम जप की संख्या लिखने की आज्ञा इनको दे रखी है। तो जब बजरंग लाल जी का शरीर शांत हो गया तो स्वामी जी पधारे और स्वामी जी ने कहा हम उनके नाम जप संख्या की डायरी देखना चाहते हैं। तो 400 करोड़ और जाने कितने लाख, माने ऐसा समझ लो कि 4 अरब से ऊपर नाम जप थोड़े ही समय में उन्होंने जपा था। कितना? 4 अरब से ऊपर। तो एक गृहस्थ वैश्य गीता प्रेस में सेवा करते हुए, संस्था का काम करते हुए 4 अरब नाम जप सकते हैं।
मनमानी क्रिया से सत्य बोलते थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो भैया फिर तुलसीदास जी महाराज 9 अरब जप लें, इसमें कौन सा आश्चर्य है? चलो आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे लिए तो हमारे पूज्य गुरुदेव, उनसे बड़ा प्रामाणिक और कौन होगा। महाराज जी जिनको अपने मित्र भाव से मानते थे और जो महाराज जी को गुरु भाव से मानते थे, ऐसे परम श्रद्धेय चित्रकूट वाले पुजारी जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, मैथिली गली चित्रकूट। ये शायद बात सबको जानकारी में नहीं होगी, लेकिन चित्रकूट में रहकर श्री पुजारी जी ने 7 अरब राम नाम का जप किया था। कितना? तो जिन महात्मा का हमने दर्शन किया, जिन्होंने 7 अरब नाम का जप किया, उन महात्मा का हमने दर्शन किया, तो तुलसीदास जी 9 अरब जप लें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? भैया राम राम जपते जपते जब मध्यमा में उतर आता है नाम, अजपा शुरू हो जाता है, और मध्यमा से पश्चंती परा में नाम जब प्रतिष्ठित हो जाता है, तब महाराज रोम रोम से रंकार गूंजता है, हैं? क्या कहें? पर भैया ये राम नाम भी प्रकट तभी होता है जब सदगुरु का अनुग्रह होता है। हमने इस बार श्री रामदास जी महाराज की पूरी वाणी हमने इस बार पढ़ी, आद्योपांत। तो उनकी वाणी में अपने गुरु श्री हरिराम दास जी महाराज के प्रति जो गुरु निष्ठा का भाव है, बड़ा अनुपम और अद्भुत है। और वैसे ही उनके शिष्य रामदास जी के शिष्य दयालदास जी महाराज में, दयाल जी महाराज में भी अपने गुरु श्री रामदास जी, और गुरु के साथ साथ पिता भी हैं, पर पिता के प्रति पूर्ण सदगुरु का भाव होना ये बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है, अद्भुत। हमारी समझ में ये आया कि इन संतों के भीतर जो कुछ भी प्रकट हुआ, यह केवल और केवल इनकी आचार्य निष्ठा का परिणाम। नाम जिनकी कृपा से मिला है, यदि उनके प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा हो गई तो नाम की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और उनके प्रति आपने 3 2 5 किया तो जय सिया राम, फिर तो खाली चर्चा ही करते रहो, फिर कुछ नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो कहते हैं ये गोस्वामी जी की दीनता है कि गुरुजी ने केवल हमको राम राम करो इतना ही काम सौंपा था, लेकिन हम तो ऐसे विलक्षण हैं कि हम तो राम राम भी ठीक से जप नहीं पाए। कभी जप लेते हैं, कभी मन लगता, कभी मन नहीं लगता है। लेकिन हमारे सरकार कितने दयालु हैं, ऐसे कभी कभार धोखे से बिना भाव के भी जो राम राम कर लेते हैं, उनको रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की बेद भाके। रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की बेद भाके। भलो है तेरो आते आनंद, भलो है तेरो आते आनंद। ठीक से भजन भी नहीं कर पाया मैं, लेकिन रोटी लूगा नीके राखे। इसके बाद भी ठाकुर जी कितने दयामय हैं, ऐसे भूले भटके भी राम राम करने वालों को वो अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होने देते हैं, नीके राखे ठीक से रखते हैं। बड़े बड़े भयंकर अकाल दुष्काल आए, महामारी के काल आए, लेकिन साधु भूखे मर गए, नंगे उघारे मर गए। कहीं सुना आपने? ज्यादा विपत्ति के समय भंडारे भी ज्यादा होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्यों?
देखो अपनी बदनामी से सब डरते हैं, सब कोई चाहते हैं ना हमारी बदनामी ना हो, भगवान भी डरते हैं बदनामी से। कोई पुरुष है अब उसकी पत्नी है और वो पुरुष जानता है कि मेरी पत्नी उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं है, वो जानता है उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नहीं है ये, यह जानकर भी उसे अन्न वस्त्र आदि देता है, आभूषण भी देता है, ठीक से रखता है उसको। क्यों? क्योंकि भूखी नंगी उघारी डोलेगी तो इसकी कोई बदनामी नहीं, बदनामी किसकी होगी? आदमी क्यों? अरे बड़े भारी सेठ बनते हैं, बड़े राजा साहब बनते हैं, देखो कैसी घूम रही है सड़क पे बेचारी, भूखी प्यासी डोल रही है। तो बदनामी के डर से वो अपनी उस उत्तम पतिव्रता ना होने पर भी अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है, अन्न वस्त्राभूषण आदि देकर उसे संतुष्ट करना चाहता है। ठाकुर जी भी यही सोचते हैं, भले ही उत्तम पतिव्रता तो हम लोग नहीं हैं। उत्तम पतिव्रता क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा 16 आना मन राम कृष्ण के चरणों में लगना चाहिए वैसे तो लगा नहीं, रुपया में, कपड़ा में, इधर में उधर में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, यानी कहाँ कहाँ मन दौड़ रहा है। इसके बाद भी ठाकुर जी जितना खा नहीं सकते उतना अन्न दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उतना वस्त्र दे रहे हैं। किस चीज का अभाव कर रखा है उन्होंने? किस अभाव तो महाराज जी प्रकृति में है, भगवान में अभाव कहां से आया? भगवान में जो स्थित हो गया उसके सारे अभाव खत्म हो गए। श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि देखो राम जी से संबंध जोड़ने का फायदा बताऊं। संपूर्णानंद जी कहते थे, कहते तुम लोगों से पूछो, कहेंगे हमारे इतने प्लॉट हैं, इतने बीघा जमीन है, इतना एकड़ जमीन है, तो आपका सीमित से संबंध है तो आप कहेंगे इतना ये परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, ये है, वो है, इतना मकान है, इतना हमारा क्या कहते हैं कारखाने हैं, फैक्ट्री है, इतनी हमारी गाड़ी है, कहेंगे आपकी नहीं कहेंगे? तो जितने सीमित से संबंध आपने जोड़ लिया तो वो सीमित आपका हो गया। और कहते हैं हमने सीमित से संबंध तोड़ दिया, असीमित से संबंध जोड़ लिया, तब क्या हो गया? बोले हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, और सारी धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र, पवन सब राम जी के हैं, इसलिए सब धरती हमारी है। क्योंकि राम जी मारो बापा छे और हूँ राम जी नो दीकरो छूं अने बधाए वस्तु मारी छे, ऐसा गुजराती में बोलते थे। बोले ये सब चीज मेरी है क्योंकि राम जी मेरे बाप हैं, मैं राम जी का बेटा। कहते धरती की महंगी से महंगी गाड़ी हमारी है। क्यों? लोग महंगी से महंगी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, हमारी नहीं होते तो हम क्यों बैठते हैं? जितने परिवार हैं सब हमारे हैं, क्यों? हमारे राम जी के हैं। जितने मकान हैं सब हमारे, जितनी दुकान सब हमारी। तुम लोगों के इतने इतने, हमारा इतना है। देखो क्यों? क्योंकि हमारा धरती पर अपना कहलाने के लिए 1 इंच भूमि भी हमारी नहीं है, 1 रुपया भी हमारा नहीं है, 1 तिनका भी, धागे का तिनका भी हमारा नहीं है। हमारे केवल और केवल राम जी हैं और सब कुछ राम जी का है, इसलिए जो कुछ है सब हमारा है, राम जी के नाते हमारा है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अन्न वस्त्र का अभाव ठाकुर जी नहीं होने देते। भोजनाच्छादने चिंताम विथा कुर्वन्तु वैष्णवाः योसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। भगवान विश्वम्भर हैं, वो अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। और कहते हैं भलो हुए है तेरो, तेरा भला हो जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आग ताते आनंद लहत हूँ, इसलिए मैं आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ। क्योंकि लूगा रोटी नीके राखे, आगे हु की वेद भाखे। आगे तुम्हारे कल्याण का ठेका भगवान वेद ले रहे हैं। राम नाम जपा देव मुक्तिर भवती, ये पंक्ति सामवेद की है, जब से ही मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मैं आनंद में रहता हूं। और कहते हैं
कि हमने तो अनुभव कर लिया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यद्यपि मैं कर्म बंधन में जकड़ा हुआ था, बांधे हो कर्म जड़, ये राम नाम लेने के पूर्व हमारी दशा थी, लेकिन राम नाम जपते जपते कर्म बंधन भी अब समाप्त हो गया है, कट गया है। और अहंकार भी अब भगवत कृपा से समाप्त हो गया है। बांधो हो कर्म जड़, गर्भ गूढ़ निगड़, सुनत दुसह हो तो सांसति सहत हो। हे भगवान, आप ने बड़ी कृपा की है। आपने सद्गुरु रूप से पधार करके अपना नाम प्रदान करके मेरे जैसे अनाथ के अनाथत्व को दूर कर दिया। हे कोशलेश, हे कृपा सिंधु, मैं बहुत कष्ट सह रहा था, लेकिन आपने अपने पवित्र नाम का उपदेश दे करके मुझे इससे बचा लिया। लीनो छीन दीन देखो दुरित दातो, मैं पापों से जला जा रहा था। हे भगवान, अब मैं आपका हो गया हूँ। अब जब आपका हो गया हूँ तो अब मेरी लाज भी आपको ही रखनी है, क्योंकि मेरो को नाही, मेरो को कहूँ नाही चरण गहत हूँ। मैं आपके चरणों को छू करके, आपके चरणों की शपथ लेकर कह रहा हूँ कि इस पूरे विराट ब्रह्मांड में, मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त मेरा कहलाने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। ये सबसे ऊंची बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल आप भी कर सकते, मीरा जी ने कहा तो, पर दूसरों न कोई, ये ईमानदारी से कहने वाली मीराबाई है। यही बात तुलसीदास, मैंने राम जी आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ, दूसरे के लिए भले ही कोई दूसरा कुछ भी हो, पर मेरे लिए तो आपके चरणों के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सब कुछ मेरे जीवन में आप ही हैं। तो मीजो गुरु पीठ अपनाई गही बाह बोल, सेवक सुखद सदा बिरद बहत हूँ। गुरु जी ने पीठ पर प्रेम की थपकी दी, मीजो पीठ, धौल दिया पीठ पर, थाप दिया और कहा कोई चिंता मत करो, जब तुमने स्वीकार ही कर लिया कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं केवल राम जी का हूं, तो राम जी का होने से ही तुम्हारा काम बन गया। क्योंकि जो भगवान का हो जाता, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अथवा गुरु रूप श्री राम जी ने, अथवा राम रूप श्री गुरु जी ने हमारी पीठ पर आश्वासन का करकमल पधराया, मेरा हाथ पकड़ लिया, और वे हाथ कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग हमें पोच कहें, नीच कहें, धूर्त कहें, कुटिल कहें, मेरी निंदा करें, तुलसीदास जी महाराज कहते इसका न तो हमें शोक है और ना ही इसका हमें संकोच है। हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके हैं, और हम अच्छे से अच्छे हैं तो भी आपके हैं। क्यों हमें सोच संकोच क्यों नहीं है? बोले ब्याह ना बरे की जाति पाति ना चाहत हूं। अब हमको किसी से बेटा बेटी तो ब्याहना नहीं है कि तुम्हारा कौन सा गोत्र है, कौन सा प्रवर है, तो तुम किस श्रेणी के ब्राह्मण हो, तो अब जात पात से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। ब्याहना बरेखी जाति पाति न चाहत हूं। जब हम किसी के माने लौकिक कोई व्यवहार हमें करना ही नहीं है, तो जाति पाति से हमको लेना देना क्या है? अब ये जाति पाति वाली बात भी बड़े विस्तार से कहने योग्य है, आज समय नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं कहना चाह रहे हैं, पर संकेत में तो हम कहना ही चाहेंगे। जाति शब्द का संस्कृत अर्थ है जन्मना या प्राप्यते सा जाति। जो जन्म से ही प्राप्त हो जाए उसको जाति कहते हैं। जाति शब्द संस्कृत का है
और संस्कृत में प्रत्येक शब्द का अर्थ कौन उसकी प्रकृति है, कौन उसका प्रत्यय है, तो जाति शब्द का अर्थ यही है। वर्ण व्यवस्था वैदिक सनातन व्यवस्था है, उसका कहीं निषेध नहीं है। पर जो हम विशेष बात कह रहे हैं वो ये है कि किसी ने उत्तम से उत्तम वर्ण में जन्म लिया हो और उत्तमता के कोई आचरण उसके जीवन में न हो। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए जो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वो वहां जा रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, एकदम स्वेच्छाचारी उटपटांग आचरण कर रहा है। तो भले ही चाहे जितने उच्च कुल में जन्म ले ले, वो उच्च कुल का जन्म उसके क्या काम आएगा। और भले ही किसी ने निम्न से निम्न कुल में जन्म लिया हो, पर ईमानदारी से भगवत शरणागति स्वीकार करके हरिनाम का जप करने लग जाए तो महाराज क्या कहना। यवन कुल में पालित पोषित नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, क्या सम्मान था उनका। भक्तराज प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रात विशद गुणयुता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। हमारा गढ़ा हुआ श्लोक नहीं है, भागवत जी का श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण यदि भगवान की भक्ति से विमुख है तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा वह शरणागत चांडाल स्वपच श्रेष्ठ है, जिसने मन वाणी क्रिया से भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवत शरणागति के बल से, भजन के बल से वह स्वपच स्वयं भी पार उतर जाएगा, अपने पितरों को पार उतार देगा, अपने कुल खानदान को भी पार उतार देगा। व्यक्ति ऊंच नीच नहीं है, उच्च से उच्च व्यक्ति भी भजन नहीं करता तो वो नीचे ही। सोने के घड़े में शराब भरी हो तो आपके लिए वो पवित्र हो जाएगा घड़ा, पूजनीय हो जाएगा। और मिट्टी के कलश में गंगा जल भरा हो तो आप सिर पे रखेंगे कि नहीं, परिक्रमा करेंगे कि नहीं। आपका जन्म तो सोने के घड़े जैसा है, लेकिन उसमें विमुखता की मदिरा भरी हुई है तो आपका कोई आदर नहीं है। मिट्टी का घड़ा है, आहा धन्य है। रैदास जी महाराज चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन धन्य है। नाभाजी महाराज कहते हैं, क्या कहना, वर्णाश्रम अभिमान तज, वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। रैदास जी की भक्ति का दर्शन करके बड़े बड़े काशी के लोग वर्ण आश्रम की का अभिमान त्याग कर जिस मार्ग से कीर्तन करते हुए रैदास जी निकलते थे, उस मार्ग की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा देते। हमें भी भगवान का प्रेम मिल जाए, हम भी धन्य हो जाएं। हरिराम व्यास जी महाराज प्रकांड विद्वान थे, हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य। वे व्यास वाणी में कह रहे हैं, बोले हमारी समझ में आ गया, भगवान के भजन से कल्याण होगा, कोरे जाति के अहंकार से कल्याण नहीं होगा। वे कहते हैं, व्यास ही बामन मत गिनो। पवित्र शुक्ल ब्राह्मण थे वो, सनाड्य विप्र कुल में जन्म हुए थे। बिल्कुल हमको ब्राह्मणों की गिनती में नहीं हम अपने लाना चाहते। व्यास ही बामन मत गिनो, तब क्या हो, बोले हरिदासन को दास, मैं तो हरि के दासों का दास हूं। एक जगह लिखते हैं हरिराम व्यास जी, व्यास कुलीनन कोटि मिली, व्यास कुलीनन कोटि मिली, 52 लाख 25
एक भगति रैदास पे तुले न तिनको शीस। भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है। भगवान के वाहन, भगवान के पार्षद गरुड़ जी, जिनके पंखों से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। हम लोग गरुड़ घंटी इसलिए तो बजाते हैं कि वेद मंत्र उनकी घंटा नाद से प्रकट हो जाते हैं। और वे गरुड़ जी महाराज किसके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं? कागभुसुंडी जी के चरणों में बैठकर कथा सुन। कहां पक्षीराज और कहां चांडाल पक्षी हैं, लेकिन पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा है। पुनि पुनि तुलसीदास जी और कुछ भी तो लिख सकते थे, ये लिख सकते थे बार बार भुसुंड सिरनावा, ये लिख सकते थे नहीं। पुनि पुनि काग चरण सिरनावा, कौवे के चरणों में गरुड़ जी ने बार बार प्रणाम किया। माने वो यह कहना चाहते हैं, ये है भक्ति की महिमा। एक कौवा को भक्ति मिल गई तो पक्षीराज गरुड़ भी चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। यह है भक्ति की महिमा। इसलिए गोस्वामी जी कहते ब्याह ना बरे की। हमको किसी से बेटा बेटी तो ब्याहना नहीं है, तो हमको कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कहने वाले कहते रहें, हमें तो बस राम राम करना है।